दुकान की बिक्री, बिजनेस में मुनाफे और पैसों की कमी को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी का चोला कहां और कैसे रखना चाहिए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने दर्शकों को भी बताया था चोले का महत्व, मतलब चोला मतलब ही कई लोगों को नहीं पता था। आज हमारे दर्शकों को ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण मिली है। तो अब बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उसमें क्या कहाँ रखना चाहिए? देखिए, हनुमान जी जो है ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवनु कृषानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी, और अग्रगण्य होते हुए कितने उदार हैं और कितने सरल हैं। विभीषण से अपने बारे में कहते हैं असमय अधम सखा अरु मोहू पर रघुबीर असकहि कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। अपने को अधम कह रहे हैं हनुमान जी। सोचिए, जिन्होंने राम को अपने बस में किया हुआ है, परम ब्रह्म परमेश्वर को अपने बस में किया हुआ है, सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राख्यूं रामू। जिनके बस में प्रभु श्री राम हैं, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, वो अपने को अधम कह रहे हैं। ये कैसी दैन्यता है, ये कितनी सरलता है, ये कितनी सहजता है। अगर ये सरलता, ये सहजता मनुष्य में आ जाए तो क्या मनुष्य देवता नहीं बन सकता? मनुष्य के अंदर तो मैं है। मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतना मतलब कि वीआईपी हूँ। ये सब बातें जो नष्ट होने वाली सारे अहंकार हैं, सब मनुष्य के अंदर विराजमान है। अगर ये दैन्यता, जैसे हनुमान जी के अंदर दैन्यता थी, अगर ऐसी दैन्यता मनुष्य के अंदर आ जाए, ऐसी सहजता मनुष्य के अंदर आ जाए, उसके विचारों में आ जाए, तो क्या पूछना है, जीवन धन्य हो जाएगा। तब कभी किसी चीज का अभाव होगा ही नहीं जीवन में। लेकिन जब भी हनुमान जी के मंदिर में चोला उतारा जाता है तो उसे एक चांदी की डिब्बी में रख दें। इस डिब्बी को अपने घर, दुकान या लाकर में कहीं भी आप रख सकते हैं। हर पूर्णिमा को इस डिब्बी को निकालकर हनुमान जी के सामने रखकर धूप दीप जरूर दिखाएं और फिर से उसी स्थान पर रख दें। ऐसा नियमित करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। देखिए, एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायु मन्यते। जो अहंकारी लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो सभी कर्मों में अपने को जिम्मेदार मानते हैं, मैंने किया है। एक महिला हमारे पास आई तो उनका एक बेटा एमबीबीएस था। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप नहीं जानते हैं मैंने कितना त्याग किया है इस बेटे को एमबीबीएस कराने में, वो मैं जानती हूँ। मैंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और तब ये बेटा एमबीबीएस हुआ है। तो चूंकि मैं उनके परिवार को जानता था तो मैंने कहा, अपने छोटे बेटे को आपने क्यों नहीं एमबीबीएस करवाया? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, वो तो हैंडीकैप्ड है ना, वो तो विकलांग है ना, वो तो बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, तो उसको कैसे बनाती? हमने कहा, तो उसको भी बनाना चाहिए था ना। जब तुम ही बना रही हो तो बना देना चाहिए था। भगवान ने उसको नहीं बनाया, तुम नहीं बना पाई ना, तो हो सकता है भगवान ने ही इसे बनाया हो। तुम ये अहंकार करके क्यों मर रही हो कि मैंने बनाया है? तुम्हारे बनाने से एक चींटी तो बनेगी नहीं, तो तुम इंसान को क्या बनाओगी? इसलिए अगर संतान भी अपने हो रहा है तो उसमें अपना कोई श्रेय नहीं है। अगर अपना बच्चा सफल हो रहा है तो उसमें अपनी कोई श्रेय नहीं है, प्रभु का ही श्रेय है। इसीलिए कहता हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायु मन्यते। आप मानो ही मत कि मैंने किया है। जो कुछ किया है सब प्रभु ने किया है। जब तक अहंकार गलित नहीं होगा तब तक कभी ईश्वर की कृपा नहीं बरसेगी। इसलिए अहंकार का गलित होना बहुत स्वाभाविक है। और हनुमान जी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? ज्ञानियों में अग्रगण्य है,
ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। कहीं भी मतलब कि हनुमान जी की जहां भी चर्चा आती है तो ज्ञानियों में अग्रगण्य के रूप में उनकी चर्चा आती है। तो कहने का मतलब यह है, गलत डिसीजन अगर लेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा, और अगर हनुमान जी की आराधना में लगे रहेंगे, हनुमान जी को समर्पित अपने आप को कर देंगे तो सतमार्ग पर चलेंगे और जीवन सफल रहेगा। कभी किसी चीज़ का अभाव होने का कोई मतलब ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।